प्रियंगु कलिका श्यामम रूपिणा प्रतिमं बुद्धम सौम्यम सौम्य गुणोपेतम तम बुद्धम प्रणमाम्य। देखिए, प्रियंगु नाम का एक पौधा होता है, एक औषधीय पौधा माना जाता है और यह पौधा आयुर्वैदिक दृष्टिकोण से काफ़ी लाभकारी माना गया है। चर्म रोगों में और पेट के रोगों में यह रामबाण उपाय माना जाता है। अन्य प्रकार के तमाम रोगों में भी यह गुणकारी और लाभकारी माना गया है। प्रियंगु कलिका श्यामम यानी प्रियंगु के पौधे की कली के समान जिसका वर्ण है, रंग है, और रूपेणा प्रतिमम बुद्धम, उपमा से रहित, सौम्यम सौम्य गुणोपेतम यानी सौम्य और शुभ गुणों से युक्त, ऐसे बुध ग्रह को मेरा प्रणाम है। मैं पंडित मनीष अवस्थी ज्योतिषाचार्य एक बार पुनः आप सभी का अपने इस ज्योतिष के चैनल पर स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। देखिए, बुध ग्रह अभी राशि परिवर्तन होने वाला है 22 जून को, और लगभग 68 दिनों का इसका राशि पर संचार रहेगा। कर्क राशि पर यह संचार करेगा। अभी 6 जून 2025 से लेकर अपनी ही स्वयं की मिथुन राशि में संचारशील है। किस प्रकार के रद्दोबदल देखने को मिलेंगे बुध के कर्क राशि में संचारशील होने पर, उस पर बात करेंगे। देखिए, बुध ग्रह जो है वह सूर्य का सबसे निकटवर्ती ग्रह है और बड़ा छोटा ग्रह है। अन्य ग्रहों के मुकाबले ये सबसे छोटा ग्रह माना गया है। बड़ी जल्दी सूर्य की परिक्रमा करता है और सूर्य से इसकी दूरी जनपत्रिका में ये 28 अंश से अधिक नहीं जाता है। सूर्य के आसपास ही रहा करता है जनपत्रिका में, और शुक्र सूर्य से अधिकतम 48 डिग्री अंश पर ही दूरी बनाकर रखता है। इससे अधिक शुक्र भी नहीं जाता है। तो शुक्र और बुध सूर्य के निकटवर्ती ग्रह हैं और शुक्र का जहाँ तक संबंध है 48 अंश की दूरी तक ही रहता है शुक्र सूर्य से। और कुछ विद्वानों का, शोधकर्ताओं का मानना यह है कि सूर्य और शुक्र के मध्य 43 डिग्री 20 कला से अधिक का अंतर हो तो विवाह संबंध में बड़ी दिक्कत आती है और यानी विवाह प्रतिबंधक योग बनता है, शादी नहीं हो पाती। इस प्रकार के तमाम फलादेश देखने को मिलते हैं। तो शुक्र की सूर्य से जो दूरी है वह 43 डिग्री 20 कला से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। वैसे 48 डिग्री अंश तक यह अधिकतम दूरी बनाकर रखता है, यानी 48 अंश तक ही यह दूर जाता है। तो शुक्र और बुध निकटवर्ती ग्रह माने जाते हैं। बुध अगर जनपत्रिका में प्रभावशाली है, बलवान है, मजबूत होकर बैठा हुआ है, आपके जन्म समय में शुभ स्थान में है, शुभ स्थान का स्वामी है, शुभ ग्रहों की दृष्टि युति में बैठा हुआ है, नवांश में भी अच्छी स्थिति में, तो निश्चित रूप से अनेक गुणों और कलाओं को उत्पन्न कर देता है व्यक्ति के अंदर। बुध शुभ हो तो व्यक्ति अच्छा लेखक, अच्छा गणितज्ञ, यानी गणित में उसे महारत हासिल होती है और आपके ऊंचे स्तर के ज्योतिषी भी होते हैं बुध ग्रह से प्रभावित। ज्योतिष का कारक ग्रह बुध को ही माना गया है। व्यापार प्रिय ग्रह, वाणिज्य में कुशलता प्रदान करने वाला ग्रह है। अच्छे डॉक्टर बनते हैं बुध ग्रह से प्रभावित जातक। अकाउंटेंसी में सफलता प्रदान करता है, यानी अच्छे अकाउंटेंट बुध ग्रह के प्रभाव से ही पैदा होते हैं और बहुत तीक्ष्ण बुद्धि के माने जाते हैं जिनकी जन्मपत्रिका में बुध शुभ स्थान में होता है। नाना प्रकार के गुणों को उत्पन्न करता है। नृत्य, गायन, वादन में कुशलता प्रदान करता है और अभिनय जगत में भी सफलता प्रदान करने में बुध की बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका मानी गई है। बुध वाणी के कारक है, अच्छा वक्ता होता है, कुशल वक्ता होता है। और अगर जन्म पत्रिका में बुध अशुभ हो और इसकी दशा लग जाए तो बहुत प्रकार के कष्टों को भोगना पड़ता है। क्योंकि वाणी के कारक हैं, तो अगर बुध अशुभ है तो वाणी में दिक्कत पैदा कर देता है, वाणी दोष देता है। और बुद्धि के कारक ग्रह है, जन्म पत्रिका में अगर बुध अशुभ है, उसकी दशा लग जाए तो निश्चित रूप से नर्वस सिस्टम से संबंधित बीमारियों को देता है। मेंटल ब्रेकडाउन, मानसिक रोग, एग्जाइटी, डिप्रेशन, डिमेंशिया, अल्जाइमर्स
इस प्रकार के मस्तिष्क संबंधी रोगों को देने वाला होता है। याददाश्त कमज़ोर हो जाती है, चर्म रोगों को देता है, पार्किंसन, अल्जाइमर्स, जैसे मैंने बताया, इस प्रकार की नाना प्रकार की बीमारियां जो है जातक के शरीर में घर कर लेती हैं। दमा आदि बीमारियों से भी पीड़ित करता है और चर्म रोग नाना प्रकार के घेर लेते हैं इस व्यक्ति को, जिनके जन्म पत्रिका में बुध अशुभ हो और इसकी दशा लग जाए। तो बुध महत्वपूर्ण ग्रह है, धन का कारक है, वाणिज्य का कारक है, शिक्षा का कारक है। इसका मजबूत होना जन्म पत्रिका में बहुत आवश्यक होता है। और बुध ग्रह जिसकी जन्म पत्रिका में अच्छा होता है, यह सामने वाले व्यक्ति के मनोभाव को बड़ी जल्दी भांप लेते हैं कि सामने वाला किस व्यक्तित्व का है, और उसके अंतर्मन को पढ़ने की विशेष योग्यता और दक्षता बुध प्रभावित व्यक्ति में विशेष रूप से पाई जाती है। इनको ठगना, इनको मूर्ख बनाना आसान नहीं होता है। बुद्धिमान होते हैं, बुद्धिजीवी होते हैं और कुशल वैज्ञानिक भी माने जाते हैं। राशि परिवर्तन बुध का होने वाला है 22 जून को, जैसा मैंने बताया। यह राशि परिवर्तन करेंगे और कर्क राशि, कर्क लग्न से यह लग्न में गोचर करेगा, यानी राशि पर इसका संचार आरंभ हो जाएगा। अभी तृक स्थान में गोचर कर रहा है, द्वादश भाव में यह गुरु, सूर्य और बुध की युति चल रही है। 22 जून को यह तीनों ग्रह जो है वो बुध ये त्रिकोणीय ग्रह स्थिति बनी हुई है, इसको भंग करके लग्न में आ जाएगा और इसमें 68 दिनों का इसका गोचर होगा। 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक यह कर्क राशि में ही संचारशील रहेगा, लग्न में राशि पर इसका गोचर रहेगा। और 18 जुलाई को यह वक्री होगा, यानी कर्क राशि में यह पीछे के अंशों में चलने लगेगा। 11 अगस्त को पुनः मार्गी होता हुआ 30 अगस्त को सिंह राशि में यानी धन स्थान में प्रवेश करेगा। तो बुध 22 जून से लेकर 30 अगस्त तक राशि पर संचारशील रहेगा। किस प्रकार के शुभाशुभ फलों को प्रदान करेगा, इसको जानने समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, सामान्य मित्र भाव से बुध प्रभाव दिखाता है कर्क राशि में। वैसे बुध की चंद्रमा से नैसर्गिक शत्रुता मानी जाती है, परंतु चंद्रमा जो है वो किसी ग्रह के साथ शत्रुता का भाव नहीं रखता है, परंतु बुध चंद्रमा को अपना शत्रु मानता है। जैसे माँ अपने सभी बच्चों को समान भाव से प्रेम करती है, परंतु कोई संतान माता से विरोध करता है, माता का विरोधी होता है। इसी प्रकार से बुध चंद्रमा का विरोधी होता है, परंतु फलादेश में कर्क राशि पर यह सामान्य मित्र भाव से ही अपना फल दिखाता है। सौम्य राशि है कर्क राशि और सौम्य ग्रह बुध का केंद्र में गोचर शुभ फलदायी होगा। बुध कर्क राशि कर्क लग्न से पराक्रमेश और द्वादशेश होकर लग्न में संचार करेगा। तो निश्चित रूप से बुध लग्न पर गोचर करता हुआ शुभाशुभ फलों को देगा और प्रभाव और पराक्रम की जागृति विवेक शक्ति से करेगा, क्योंकि बुध विवेक शक्ति के स्वामी होते हैं। जन्म पत्रिका में जिस भाव में बैठते हैं उसमें विवेक और बुद्धि से सफलता प्रदान करने वाले होते हैं। तो पराक्रम और प्रभाव की जागृति विवेक शक्ति से प्रदान करेगा। विवेक की बहुलता रहेगी इन 68 दिनों में निश्चित रूप से, और भाई बहन की शक्ति प्राप्त होगी निश्चित रूप से, क्योंकि अभी त्रिक में गोचर कर रहा है 22 जून तक। तो भाई बहन के सुख में कुछ कमी, कुछ विवाद, कुछ वैमनस्यता का भाव उत्पन्न कर रहे हैं। लग्न में आने पर यह भाई बहन से सुख और सहयोग दिलाएगा, परंतु कुछ परेशानी के साथ, क्योंकि बुद्ध को फिर भी द्वादशीश होने का दोष होता है। खर्चा खूब करेगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। खर्च की अधिकता रहेगी और आमदनी भी खूब होगी, क्योंकि द्वादशीश केंद्र में शुभ स्थान में शुभ राशि में गोचर करेगा, इसलिए खर्च की अधिकता के साथ आमदनी देने वाला होगा। और बाहरी स्थानों के संबंध में बहुत सुख, सफलता और प्रभाव प्राप्त कराने वाला बुध का यह गोचर लग्न में होगा। बुध लग्न में गोचर करता हुआ सुख, शांति और समृद्धि देने वाला होगा और स्वास्थ्य में सुधार करेगा कुछ दिक्कतों के साथ, क्योंकि द्वादशेश का दोष लिए हुए, परंतु लग्न में बुध का गोचर स्वास्थ्य लाभ देगा, मानसिक शांति प्रदान करेगा और पराक्रम और प्रभाव की वृद्धि देगा। भाई बहनों का सुख और सहयोग भी प्रदान करने वाला बुध का यह गोचर होने वाला है। और निश्चित रूप से बुध लग्न में गोचर करता हुआ अपनी सप्तम दृष्टि मकर राशि पर डालेगा। दैनिक रोजगार और व्यापार
के स्थान पर, जीवन साथी के स्थान पर बुध मित्र दृष्टि से देखेंगे। शनि से मित्रत्व का भाव रखते हैं बुध, इसलिए दैहिक पुरुषार्थ और खर्च की शक्ति से जीवन साथी और रोजगार के मार्ग में बड़ी जबरदस्त सफलता शक्ति प्रदान होगी। यानी कि दैनिक जीवन में सुख शांति सफलता, रोजगार व्यापार में सफलता निश्चित रूप से प्रदान करेंगे और दाम्पत्य जीवन में सुख और सहयोग में वृद्धि देने वाले बुध देव होने वाले हैं। परंतु वेश होने के कारण कुछ दिक्कतें भी देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। इस बात को मैं छुपाने वाला नहीं हूँ, क्योंकि बुध को कर्क लग्न, कर्क राशि में द्वादशेश होने का दोष होता है। लेकिन फिर भी केंद्र में बुध का गोचर कुलदीपक योग का निर्माण करता है, ऐसा शास्त्रों में बताया गया है। केंद्र में शुभ ग्रह का गोचर शुभ राशि पर निश्चित रूप से अच्छा माना जाएगा। तो देह में सुख शांति सफलता, धन की आमद अच्छी रहेगी, स्वास्थ्य लाभ होगा और दैनिक रोजगार व्यापार और दाम्पत्य जीवन में यह गोचर निश्चित रूप से आपके लिए शुभ संकेतों को देने वाला होगा और खर्च की अधिकता रहेगी, परंतु क्रय शक्ति अच्छी रहेगी। बाहरी स्थानों के संबंध से सुख शांति और सफलता प्राप्त होगी, क्योंकि द्वादशेश अच्छी स्थिति में रहेंगे और द्वादश स्थान में भी गुरु जैसा शुभ ग्रह गोचर कर रहा है। इसलिए बाहरी स्थानों में तो कहना ही क्या, अच्छे योग हैं। परंतु गुरु अभी आपके 12 जून से लेकर 6 जुलाई तक अस्त है, तो थोड़ा सा प्रभाव में कमी लेकर बैठे हुए हैं अभी। तो बुध का यह गोचर शुभाशुभ फल प्रदान करने वाला मोटे तौर पर रहने वाला है। 68 दिनों का यह गोचर होगा। 10 जून का बुध उदय हो चुके हैं, 24 जुलाई तक यह उदय ही रहेंगे। उसके बाद 9 अगस्त तक यह अस्त रहेंगे, उसके बाद पुनः यह उदय हो जाएंगे। तो बुध वैसे सूर्य का निकटवर्ती ग्रह है और प्रायः उदय अस्त होता रहता है, तो बुध को अस्त होने का दोष विशेष रूप से नहीं लगता है मोटे तौर पर। फिर भी कुछ ना कुछ अस्त होने के कारण से अपने प्रभाव में कुछ कमी ग्रह जरूर लेकर आता है, परंतु मोटे तौर पर बुध को अस्त होने का दोष नहीं माना जाता है। तो बाकी ग्रह स्थिति विचारणीय है, अच्छी स्थिति है। तो बुध का गोचर निश्चित रूप से कर्क राशि और कर्क लग्न के जातकों के लिए शुभाशुभ अच्छे फलों को देने वाला होगा और वर्तमान स्थिति से अच्छी स्थिति की ओर, यानी सुख शांति और समृद्धि की ओर कर्क राशि कर्क लग्न के जातक निश्चित रूप से अग्रसर होंगे। तो इस वीडियो में इतना ही। मेरा वीडियो अच्छा लगे इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जनपत्र का विश्लेषण के इच्छुक हो तो नंबर डिस्क्रिप्शन में। नमस्कार।